आपकी मर्जी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या है आपका 4x, अभी प्लस के 5y है तो ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, मींस वी कैन राइट एज 23 माइनस के 5y। आप x को भी भेज सकते हैं, आप y को भी भेज सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से किसी को भी, किसी भी एक वेरिएबल को आपको, किसी भी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में 23 माइनस के 5y अपॉन 4, यस और नो से इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, बेटा ये है वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 बी गेट। ठीक है, ये जो वैल्यू है आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो यू कैन राइट एज, अब देखिए 2x का मतलब ध्यान रखिएगा 2 into x है, ये मैं बार-बार इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चों को ध्यान रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 into द वैल्यू ऑफ x इज 23 माइनस के 5y अपॉन 4, 23 माइनस के 5y अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पर रखा प्लस 3y एंड इज इक्वल टू कितना है आपका 13, इज इक्वल टू कितना है 13। अब ध्यान से देखेंगे 2 1 जा 2 1 और 2 2 जा 4, यस और नो, यस सर। सो यू कैन राइट एज 23 माइनस के 5y डिवाइडेड बाय 2 प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ आप इसको जो है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू राइट एज इन डिनोमिनेटर 1। देखिए एलसीएम लेने के लिए तो एलसीएम विल बी 2 1 जा 2, 1 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा 23 माइनस के 5y और 2 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 प्लस के 6y इज इक्वल टू 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहिए। 23 ऐसे कम ऐसे ही। अब ध्यान रखिए देखिए प्लस का 6y है और माइनस का 5y है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 प्लस का 1, तो हम लिखेंगे प्लस का 1y, तो 1y लिखिए या खाली y लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13, यस और नो, यस सर। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऊपर देखेंगे ध्यान से। So we can write as 23 plus के y is equal to कितना आ जाएगा 13 to the 26 जी, तो 23 plus के y is equal to 26। ये 23 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3, कितनी आएगी 3। नाउ अब अगला क्या है हमारा, y की वैल्यू आ गई है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू है ना आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं जनरली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। 2 में पुट करेंगे तब भी, क्योंकि 2 को सोल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, सो x बिकम x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 23 माइनस 5y का मीनिंग क्या है 5 into y, यानी कि 5 into y, द वैल्यू ऑफ y इज 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देखिए ध्यान से 23 माइनस 5 3 था 15, 23 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 2, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के बाद आपकी x और y की वैल्यूज आ गई। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना हो आपको, तो दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू वेरिएबल की x या y, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। अगर 2 को यूज कर रहे हैं और अगर 1 को यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अभी आपका जो है नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसको भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। यस सर। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड वही है जो हमें यूज करना है। तो क्या करेंगे, रीराइट द इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। ठीक है, तो क्या करेंगे √3x ऐसे का ऐसे ही, ये माइनस है तो जाके प्लस, इट मींस 0 प्लस √8y। ठीक है,
So it means root 3x is equal to root 8y. अब ये root 3 किस में है? मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड root 8y upon root 3 से इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो, मेथड अगर आपको ये है तो वो सेम उसका प्रोसेस होगा. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसी इक्वेशन की वैल्यू जो है क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 बिग है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. तो रूट 2 ऐसा था ऐसे x की जगह पर क्या रखेंगे, रूट 8y अपॉन रूट 3. कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? ठीक है, वेरी गुड. अब यहाँ से देखेंगे रूट 2 की, अब देखिए क्योंकि न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी इसकी, है ना. रूट 2 की रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स रूट 16. इट बिकम्स रूट 16. ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 3, है ना. ठीक है, इंटू y प्लस के रूट 3y इज इक्वल टू 0. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं. आगे देखेंगे सर ध्यान से. रूट 16 कितना होता है? 4. ठीक है, रूट 16 कितना होगा आपका? 4y अपॉन रूट 3 प्लस में रूट 3y इज इक्वल टू 0. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, रूट 3 1 सा रूट 3 एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, नाउ 4 1 सा 4. और जब मैं रूट की, ध्यान रखना, अगर सेम नंबर होते हैं, अगर रूट की रूट से मल्टीप्लाई होती है तो नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है. सॉरी, नंबर कह रहा, रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं. क्यों होते हैं उसका मतलब समझिए ध्यान से. रूट का मीनिंग होता है पावर में 1/2. रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर में 1/2. तो 1/2 और यहाँ पे भी 1/2. तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड. तो 1/2 में जब मैं 1/2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1. तो इसका मतलब क्या आता है, खाली 3 आएगा. यानी कि अगर रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम है तो क्या करेंगे, अगर सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली नंबर आएगा. यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे 3, और रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2, रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो 5. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ध्यान समझेंगे. अब क्या करेंगे, तो रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. अभी किसमें है, डिवाइड में, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में. 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 0. 7 इज इन द मल्टीप्लाई, विल गो इन डिवाइड. तो 0 डिवाइडेड बाय 7 इट मींस 0. अब ये क्या करेंगे, ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे. ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी है. तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो रूट 8 की या कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है. तो x बिकम रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू 0. इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0. तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द वैल्यू ऑफ x एंड y क्या आएगी आपकी, 0 है. ठीक है, ठीक है. अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, एक्सरसाइज 3.2, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. अब देखिए, इसको भी अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो वही हमारा तरीका है. पहले अच्छे से क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए ये डिवाइड में है, यानी कि रेशनल नंबर दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना. ध्यान से देखेंगे, मैं इक्वेशन नंबर 3 को ले रहा हूँ. इस इक्वेशन को 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 5y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के 2. ठीक है, तो देखिए 2 2 सेम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, जब एलसीएम सेम होता है तो नंबर्स में सेम रहते हैं. 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 2. ये 2 डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में. 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 4 से इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. सिमिलरिटी जैसा हमने इसमें से लिया था, इसमें नंबर डिफरेंट है. ठीक है, तो 3 2 6.
अगर एक ओड नंबर हो और एक इवन नंबर हो तो दोनों का एलसीएम उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इससे और इसकी इससे। तो 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2x और 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 13 से 13 कैंसिल आउट, सॉरी 6 से 6 कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 13 से इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड या 2 की बात है। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। रीराइट द अबाव इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मैं रीराइट करूंगा तो 2x ऐसे का ऐसे, ये प्लस का 3y है, दूसरी तरफ माइनस का 3y चले जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 13 माइनस के 3y डिवाइडेड बाय 2 से इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 ये है। ध्यान से देखेंगे, जब मैं 1 में पुट करूंगा 1 का है ये, सो 3 into the value of x is 13 माइनस के 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 4। देखिए, अगर हम इसको सोल्व करने डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए पहले हमने इसको आसान बना लिया, सिंपल बना लिया, इजी, ताकि जो है x की वैल्यू इजीली पुट कर सके। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितना था 3 था ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 13 3 जा 39, एरर किया 39 एंड 3 3 जा 9y डिवाइडेड बाय 2 ऐसा का ऐसे ही, माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 4। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि 5y के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सेम रहेगा 39 माइनस के 9y एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10y जी 10y, तो माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 4। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इधर पे एरेज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 39, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस के 19y माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 19y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, अब ये जो 2 है वो डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में। 2 4 सात 8, व्हाट इट। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 19y है ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा प्लस, ये माइनस का 8 है इधर जाके प्लस, जो माइनस की टर्म होती है वो प्लस में हो जाती है। ठीक है ना, और जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस में जाती है। तो 39 प्लस के 8 इज इक्वल टू 19y। ठीक है, 39 प्लस 8 कितना होगा, 39 प्लस 8 47, कितना होगा 47 इज इक्वल टू 19y। ठीक है ना, अब ये 19 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 47 अपॉन 19, तो वैल्यू ऑफ y इज 47 अपॉन 19। अब हमारा अगला स्टेप क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर थोड़ा बड़ा था। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 भी है। ठीक है, तो x विल बी माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू द वैल्यू ऑफ y इज 47 अपॉन, बेटा 47 अपॉन 19। ठीक है, 47 अपॉन 19 यस सर एंड डिवाइडेड बाय 2। 13 माइनस, अब देखिए ये ऊपर है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 कैरी लगा 2, 3 4 जा 12 12 2 40 141 डिवाइडेड बाय
90। ठीक मैं है, बाइक लिया। ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझनी है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। 19 × 19। अब हम क्या करेंगे 19 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 की, तो 30 × 90 माइनस 141। 19 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 257, 257, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x बेटा है 257 माइनस 141, देखिए ध्यान से, अपॉन 19 एंड डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, बात आ रही समझ में आ रही। अब ये अगर डिवाइड से नीचे डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x विल बी, जब 257 में से 141 माइनस करेंगे तो 7 में से बन जाएंगे तो कितना बचेंगे 6 116। ठीक है, और 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। ध्यान ये रखना है कि जो कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो आपका आंसर ठीक है, मतलब ठीक आया है नहीं है पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी जो वैल्यूज आई हैं x और y की वो ठीक आई है नहीं आई, तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें x और y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ठीक है, वैसे जब आप सही तरीके से सोल्व करेंगे तो सही आएगी। ठीक है।